हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आज के डेट पे एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी की प्राइसिंग क्या रहेगी, साथ ही साथ इसकी अंदर स्टॉक होल्डिंग क्या देखने को मिल सकता है, और मेन इंपॉर्टेंट कि इसकी अप्रॉक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो इससे ये सारी जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे रहने वाला है और लार्ज कैप की कैटेगरी पे है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है आगे चल करके। इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो इसका लॉन्च डेट है 29 जुलाई 2024 और इसका इन डेट है 12 अगस्त 2024। और ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 20 अगस्त 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएफी 10 रुपया रहता है तो इसमें भी सेम है। बहुत सारे व्यूअर का कहना ये रहता है क्या एनएफओ क्लोज होने के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन एनएफओ जो है 12 अगस्त को जैसे क्लोज होगा उसके बाद आप 20 अगस्त के बाद से फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। उस टाइम एनएबी जो यदि बढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़े रेट पे मिलेगा, और अगर कम होगा तो आपको कम रेट पे मिलेगा। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो इसका स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 20% का टैक्स पे करना है, जो कि पहले 15% था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है, जो कि पहले 10% था। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से आप कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है आज के डेट में वो है 12,262 करोड़ का। इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को हम लोग लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है, जो कि लॉन्च किया गया बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड की तरफ से। सौरभ गुप्ता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 12,263 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएवी है 10 रुपया। बात करते हैं बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ, ये काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 6 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका ओवरव्यू देखा, अब जो 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 चीजें छूट रही है जैसे कि एक एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है इनका स्टॉक होल्डिंग, और तीसरा अप्रोक्स रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है। तो हम लोग एक यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लेते हैं और उससे कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लिया है जो कि है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। इसका भी देखेंगे तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर है, काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 39.62% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 26.67% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 22.25% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.85% का। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को तो कंपैरिजन नहीं दे सकता है, लेकिन एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एनुअल रिटर्न 15 से 18% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखना चाहे लमसम के थ्रू तो करीब जो आपको रिटर्न मिल सकता है, जैसे इसमें 1 साल का जो रिटर्न है 39, तो इसमें आपको 30 से 40% का जो है वन टाइम, यानी कि पहला 1 साल में लमसम अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाज फिनसर्व में लार्ज कैप के अंदर तो फिर आपको 30 से 40% का रिटर्न 1 साल के अंदर पहला साल में आपको देखने को मिल सकता है।
तो रिटर्न की बात हम लोगों ने कर चुका है। अब इसकी स्टॉक होल्डिंग की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को, और इसी को समझने पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल, यदि आप बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के अंदर एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक होल्डिंग यानी कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है। परसेंटेज पे चेंज हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल, अदर्स, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेप, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल, इन सारे इक्विटी सेक्टर भी एक लोकेशन आपको देखने को मिल सकता है बजाज फिनसर्व के अंदर। तो दो चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब लास्ट जो छूट रहा है एक्सपेंस रेशियो। तो जैसे कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.69% का, तो बजाज फिनसर्व को आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा 0.7 से लेकर के 0.8% के आसपास आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड, जिसके के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो एनुअल रिटर्न आपको 16 से 18% के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर पहला एक साल का रिटर्न की बात करें तो 30 से 40% आपको पहले एक साल में लमसम के थ्रू रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।